दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रावण एक क्रूर, अहंकारी और घमंडी असुर था, जिसको आज दुनिया में बुराई का दूसरा नाम भी माना जाता है। दरअसल माँ सीता का हरण करने की वजह से भगवान श्री राम और रावण के बीच एक युद्ध छिड़ गया था, जिसमें रावण भगवान राम के हाथों मारा गया था। लेकिन मरने से पहले जिस समय रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उसने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनमोल बातें बताई थी, जिन्हें फॉलो करके इंसान अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकता है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको रावण द्वारा उसी मौत के समय कही गई 10 उन्हीं अनमोल बातों के बारे में बताने वाले हैं। पहली बात, रावण ने लक्ष्मण से कहा था कि इंसान को कभी भी अपने साथी, अपने चौकीदार, अपने नौकर और अपने किसी भाई का दुश्मन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपको ऐसी चोट पहुंचा सकते हैं जैसा आपका दुश्मन भी आपको नहीं पहुंचा सकता। असल में जो करीबी होते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी कमजोरियों को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे में अगर आप इनमें से किसी को अपना दुश्मन बना लेते हैं तो आपके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दरअसल रावण ने अपने भाई विभीषण को अपना दुश्मन बना लिया था, जिसके बाद वो भगवान श्री राम के पक्ष में शामिल हो गया और फिर उसने भगवान राम को अपने भाई रावण के ऐसे ऐसे राज और कमजोरियों के बारे में बताया, जिनकी वजह से उस लड़ाई में रावण की मौत हो गई। रावण मरते समय लक्ष्मण से ये कहता है कि अगर उसने विभीषण को अपना दुश्मन नहीं बनाया होता तो आप लोग युद्ध को तो जीतना दूर, लंका में घुसने का रास्ता तक नहीं खोज पाते। दूसरी बात, रावण कहता है कि लक्ष्मण अपने दिमाग में कभी भी ये गलतफहमी मत रखना कि जीत हमेशा तुम्हारी ही होगी। भले ही तुम अपनी जिंदगी में कभी हारे ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी भी पल हार का सामना करना पड़ सकता है। असल में दोस्तों, रावण को खुद भी यही अहंकार था कि दुनिया में किसी भी लोक में उसका सामना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसने स्वर्ग और नर्क दोनों को ही अपनी ताकत के दम पर जीत लिया था और इसके साथ पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों पर भी उसी का राज था। उसने अपने जीवन में बहुत से बड़े बड़े महारथियों को हराया था, जिसमें देवी देवता, दानव, गंधर्व और असुरों का नाम शामिल था। रावण ने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा सिर्फ जीत ही देखी थी, जिसकी वजह से उसको ये अहंकार हो गया था कि उसे अब कोई नहीं हरा पाएगा। और दोस्तों, रावण की यही सोच उसकी हार और मौत का कारण भी बनी थी, क्योंकि अहंकार चाहे किसी का भी हो, वो टूटता जरूर है। तीसरी बात, रावण ने लक्ष्मण से कहा कि कभी भी अपने दुश्मन को तुच्छ या कमजोर समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हें ऐसा नुकसान पहुंचाएगी जिसकी तुम भरपाई भी नहीं कर पाओगे। असल में रावण ने भगवान राम की सेना को कमजोर और तुच्छ समझकर यही गलती खुद भी कर दी थी। उसको लगता था कि इंसानों और बंदरों और भालुओं की सेना भला उसका क्या बिगाड़ पाएगी। रावण ने जब भगवान ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा था, तब भगवान ब्रह्मा ने उसको वरदान देते हुए कहा था कि बंदर, रीछ और इंसान के अलावा और कोई भी तुम्हें कभी नहीं मार पाएगा। अब चूंकि रावण हमेशा अपनी ताकत के नशे में चूर रहता था, इसलिए उसने कभी भी इसके बारे में सोचा ही नहीं कि कोई मामूली सा बंदर, भालू या इंसान भी उसकी जान ले सकता है। वो सोचता था कि बड़े बड़े दानव और देवी देवता जब उसके सामने नहीं टिक पाए, तो ये मामूली जानवर और इंसान भला क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, यही सोच उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। चौथी बात, रावण कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपने जीवन में कामयाबी, प्रसिद्धि और जीत हासिल करनी हो, उसको लोभ यानी लालच नाम के राक्षस से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है जो इंसान की ख्वाहिशें और जरूरतें बढ़ जाने पर एक विशाल राक्षस का रूप ले लेती है और इंसानों को ये पता भी नहीं चल पाता कि उसका लालच उसको एक दिन ले डूबता है। असल में दोस्तों, रावण भी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते एक बहुत बड़ा लोभी बन गया था। उसको सत्ता, ताकत, साम्राज्य और धन जैसी चीजों का इतना लालच हो गया था कि उसका ये लालच कब उसको निगल गया, उसे खुद भी पता नहीं चला। हालांकि रावण बेहद शक्तिशाली, परम ज्ञानी और बेहद चालाक असुर था, लेकिन लालच उसकी सारी शक्तियों और वरदानों पर हावी हो गया था, जिसकी वजह से रावण का सर्वनाश हो गया। असल में लालच ही इंसान को अहंकारी, दुष्ट और पापी बना देता है। इसलिए दोस्तों, हर इंसान को इससे दूर रहना चाहिए। पांचवी बात, रावण ने लक्ष्मण से कहा कि एक अच्छे राजा को हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए सोचना और उनकी भलाई में ही कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वही राजा महान कहलाता है जो अपनी प्रजा की देखभाल खुद अपने बच्चों की तरह करता है और अपनी प्रजा की खुशी को अपनी खुशी समझता है। साथ ही एक अच्छे राजा के लिए सबसे पहले उसकी प्रजा होती है।
यहाँ तक कि अगर उसको अपनी प्रजा के हित में कोई फैसला लेना हो और वो फैसला उसकी इच्छा उसके परिवार या फिर उसके बच्चों के खिलाफ जा रही हो, तब भी एक अच्छा और महान राजा अपनी प्रजा को सबसे ऊपर रखकर उसी के हित में फैसला लेता है। असल में दोस्तों, रावण अपने लालच और अहंकार में इतना स्वार्थी हो गया था कि उसको अपने अलावा किसी और की चिंता ही नहीं थी। उसने कभी भी अपनी प्रजा या अपने राज्य को खुद से आगे नहीं रखा। रावण अपने अंतिम में खुद ये बात मान गया था कि उसका यही व्यवहार न सिर्फ उसके बल्कि पूरे लंका के विनाश का कारण बना था। छठी बात, रावण कहता है कि हमेशा ऐसे मंत्री पर भरोसा करना जो राजा और उसके फैसलों की खुलकर आलोचना करता हो, क्योंकि ऐसा मंत्री राजा को खुश करने के लिए उसकी झूठी चापलूसी और उसके हर फैसले में अपनी हाँ नहीं मिलाता है, बल्कि इसकी जगह वो निडर होकर अपने राजा के गलत फैसलों का विरोध करता है। इसी तरह से मंत्री एक राजा को सफल और महान बनाते हैं, जबकि जो मंत्री बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ राजा को खुश करने के लिए उसके फैसलों की झूठी तारीफ करते हैं, असल में वही मंत्री राजा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और इनकी वजह से राजा अपने पूरे साम्राज्य तक को खो सकता है। इसलिए हमेशा इस तरह के चापलूसी करने वाले लोगों से खुद को दूर रखना चाहिए। सातवीं बात, रावण ने लक्ष्मण से कहा, अपने मन में कभी भी ये गलतफहमी मत रखना कि तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो, क्योंकि तुम चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में वही सब मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा। किसी भी तरह का हवन, यज्ञ या पूजा तुम्हारे भाग्य को नहीं बदल सकती, बल्कि तुम अपने अतीत और वर्तमान में जो कर्म करते हो, भविष्य में तुम्हें उसी का फल मिलता है। यानी तुम्हारे कर्म और तुम्हारी कुंडली के ग्रह ही तुम्हारे भाग्य को तय करते हैं। इसलिए अच्छे भाग्य के लिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने की सलाह दी जाती है। असल में रावण को ये गलतफहमी थी कि वो अपने भाग्य को खुद ही बदल सकता है और इसी गलतफहमी का एहसास उसको अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हो गया था। आठवीं बात, रावण कहता है कि शुभ कार्य को करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लेना चाहिए और साथ ही अशुभ कार्य को जितना हो सके उतने समय तक टालते रहना चाहिए। इसके अलावा रावण लक्ष्मण को ये भी सलाह देता है, अगर तुम किसी काम को करने को ठानते हो तो उसको कल पर टालने की बजाय तुरंत शुरू कर दो। असल में दोस्तों, रावण ने ये संकल्प लिया था कि वो चंद्रमा से उसकी पूरी सुविधा यानी मून लाइट को निकाल कर राक्षसों को पिलाएगा और साथ ही उसने ये प्रण भी लिया था कि वो लंका से सीधा स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियों का निर्माण करेगा ताकि उसके राज्य के लोग किसी भी समय स्वर्ग आ जा सकें। लेकिन अपने काम को कल पर टालने की वजह से वो इनमें से अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाया। नौवीं बात, रावण ने लक्ष्मण से अपने जीवन के गुप्त रहस्यों को कभी भी किसी के साथ शेयर करने को मना किया, क्योंकि ऐसा करने की वजह से उन रहस्यों को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। असल में दोस्तों, रावण ने भी अपने जीवन में यही गलती की थी। उसने अपने लाइफ के किसी भी गुप्त रहस्य और कमजोरियों को अपने छोटे भाई विभीषण से छुपाया नहीं था, क्योंकि रावण को उस पर बहुत भरोसा था और बाद में रावण का अपने भाई को खुद के रहस्य बताना ही उसकी मौत का कारण बन गया था। इसलिए मरते समय रावण ने लक्ष्मण को ये सीख दी ताकि जो गलती उसने की उसको लक्ष्मण ना दोहराए। 10वीं बात, रावण कहता है कि लक्ष्मण, तुम चाहे ईश्वर से प्रेम करो या फिर नफरत, लेकिन जो भी करो वो सच्चे और पक्के मन से एक भक्त की तरह होना चाहिए। अगर तुम ईश्वर से प्रेम करने को चुनते हो तो उसके सच्चे भक्त बन जाओ और उसकी भक्ति में खुद को ऐसे समर्पित कर दो कि ईश्वर खुद तुम्हें दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाए। और अगर ईश्वर तुम्हें दर्शन ना भी दे या फिर तुम्हारी बात को ना भी सुने, तब भी उससे नाराज नहीं होना और सच्चे मन से उसकी भक्ति में लगे रहना, क्योंकि ऐसा करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर तुम ईश्वर से नफरत करने या फिर उसका दुश्मन बनने को चुनते हो तो उसके ऐसे सच्चे विरोधी बनो कि तुम्हारी मौत खुद ईश्वर के ही हाथों से हो, जैसे कि मेरी मौत प्रभु श्री राम के हाथों से हुई और मुझे मोक्ष मिला। इसके अलावा जो लोग ईश्वर से प्रेम और नफरत के बीच का रास्ता चुनते हैं, यानी कभी तो ईश्वर के भक्त बन जाते हैं और कभी उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही लोगों को अनंत काल के लिए नरक में डाला जाता है। दोस्तों, इतना कहने के बाद रावण ने अपने मुंह से प्रभु श्री राम का नाम लिया और उसी पल उसके जीवन का अंत हो गया। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह के टॉपिक का सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम जरूर उन पर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।